उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर सूरज बताते हैं कि भैया एक रात मैं शहर से अपने गांव लौट रहा था और मैंने देखा कि उस सड़क पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल इस तरीके से लटकी हुई थी जैसे एक चमगादड़ लटका हुआ होता है। वो चुड़ैल का सिर नीचे की तरफ था और उसके सिर से खून टपक रहा था। यह घटना 2014 की है। सूरज बताते हैं कि उनका गांव छोटा है लेकिन काफी खूबसूरत है। लेकिन उस गांव के लोग सूरज डूबते ही सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि उस गांव के आगे काफी साल पुराना पीपल का पेड़ है और वो काफी डरावनी है। उस पेड़ की जड़ें जो है जमीन से बाहर निकल चुकी है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अमावस्या की रात उस पेड़ के पास भूल करके भी मत जाना। सूरज बताते हैं कि मैं जब 25 साल का था तो मैं उस शहर से अपने गांव लौट रहा था। उनकी माँ ने कहा कि बेटा अगर देर रात हो जाए तो तुम खेत वाले रास्ते से मत आना। रात को 12:30 बज रहे थे और सूरज अपने दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था। बारिश शुरू हो गई और सबसे छोटा रास्ता उसी पीपल के पेड़ के नीचे से जाता था। जैसे ही सूरज वहां पहुंचे हवा अचानक बंद हो गया और झिंगुर की आवाजें भी अचानक शांत हो गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं। लाल चुनरी पहने औरत उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था और वह धीमी सी आवाजों में बोली, सूरज मुझे घर छोड़ दोगे? सूरज ने कहा, आप कौन? कोई जवाब नहीं। बस उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। सूरज घबरा गया। वह पीछे की तरफ भागने लगा। तभी उस चुड़ैल ने अपना घूंघट उठाया। उसने देखा कि उसकी आंख नहीं बस काले गड्ढे थे और उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। ये देखते ही सूरज ने जी जान लगाकर भागना शुरू किया। सूरज ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की लेकिन वह भागते भागते देख रहा था कि वो बार बार उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच रहा है। सूरज की पूरी हालत खराब हो गई। अब उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, यहाँ से कोई नहीं मुझे छोड़कर भाग सकता। तभी पेड़ के सबसे ऊंची शाखाओं से दर्जनों भर उजले कपड़े अचानक लटकने लगे। हर कपड़ों के पीछे एक चेहरा और वो चेहरा उसी चुड़ैल की थी। एक साथ सबकी आंखें खुली और पूरी जंगल में एक ही आवाज गूंजी, यहाँ से मत जाओ। सूरज बताते हैं सुबह होते ही गांव वालों ने मुझे उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पाया। उसके बालों का एक हिस्सा पूरी तरीके से सफेद हो चुका है। जब सूरज को होश आया तो एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, वो अभी भी पेड़ पर है। आज भी उस अमावस्या की रात उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी नहीं जाता है।